गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम जो है लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और हमने जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो हमने फ्लावर के कौन कौन से पार्ट पढ़ लिए हैं। हमने जो है फ्लावर पार्ट यानी पुष्प के जो भाग है उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था ब्रैक्ट, ठीक है, जिसको अपन ने बोला था सह पत्र, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेटा सह पत्र के बाद हमने क्या पढ़ा था, कैलिक्स, ठीक है, जिसको अपन ने बोला था बाह्य दलपुंज। और तीसरा जो भाग हमने पढ़ा है वो था कोरोला, ठीक है, जिसको हमने बोला है दलपुंज। ओके, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है एंड्रोशियम, जिसको अपन ने क्या बोला है बेटा, पुमंग, ठीक है। आज जो है हम पुष्प का चौथा भाग पढ़ने वाले हैं और उस चौथे भाग का नाम क्या है बेटा, पुमंग, ठीक है, क्या है, पुमंग। ओके, तो आज हम पुमंग पढ़ेंगे और आज हम गायनोशियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। पुमंग के साथ साथ हम आज क्या पढ़ेंगे, गायनोशियम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुमंग के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो बेटा क्या होता है, इधर देखो आप, पुमंग जो है यानी एंड्रोशियम जो है वो नर भाग है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है बेटा, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन। इसकी इकाई को अपन क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। और पुंकेसर के बेटा 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं बेटा, ठीक है। कौन से भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, जिसको अपन ने बोला है क्या, एंथर, और दूसरा होता है बेटा फिलामेंट, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पूतंतु। ओके, तो पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए, परागकोश और फिलामेंट यानी पूतंतु। यहां तक आ गया बेटा समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अपन बात करते हैं पुंकेसरों की, ठीक है। अगर फ्लावर में, अगर पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित है, अगर पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित है तो ऐसे फ्लावर को बेटा अपन बोलेंगे स्टैमिनेट। तो ऐसे फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। और अगर पुष्प में बंध्य पुंकेसर उपस्थित है, पुष्प में क्या उपस्थित है, बंध्य पुंकेसर अगर उपस्थित है तो उसको बोलेंगे बेटा स्टेमिनोड। तो उस फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड फ्लावर बोलते हैं। समझ में आ गया, स्टेमिनोड फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं अडहेशन ऑफ स्टेमन यानी पुंकेसरों का आसंजन। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुंकेसरों का आसंजन, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो बेटा अपना क्या है, पुंकेसरों का आसंजन। तो क्या होता है पुंकेसरों का आसंजन, कि जब पुंकेसर पुष्प के अन्य भागों से जुड़ा होता है, जब पुंकेसर पुष्प के अन्य भागों से जुड़ा होता है तब उसको अपन क्या बोलते हैं, पुंकेसरों का आसंजन। यानी पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से जुड़ने को पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से जुड़ने को पुंकेसरों का
आसंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पुंकेसरों का आसंजन कहते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर बेटा एक होता है एपिपेटलस, ठीक है, और एक होता है एपिफाइलस, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है बेटा? एपिपेटलस। एपिपेटलस को अपन बोलते हैं दल लग्न पुंकेसर। दल लग्न पुंकेसर, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एपिपेटलस, ठीक है। दल लग्न पुंकेसर। अगर पुंकेसर किससे अटैच हो? दलों से जुड़े हुए हों, यानी कोरोला से जुड़े हुए हों, तो ऐसे पुंकेसर क्या कहलाएंगे? दल लग्न पुंकेसर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पुंकेसर किससे जुड़े होते हैं? दलों से। तो दलों से जुड़े पुंकेसर, तो दलों से जुड़े पुंकेसर क्या कहलाते हैं? दल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप बैंगन लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? बैंगन। एक होता है बेटा परिदल लग्न पुंकेसर, दूसरा होता है परिदल लग्न पुंकेसर, जिसको अपन बोलते हैं एपिफिलस। यानी परिदलों से जुड़े पुंकेसर। तो परिदलों से जुड़े जो पुंकेसर हैं वो क्या कहलाते हैं? परिदल लग्न पुंकेसर कहलाते हैं। जैसे कि लिली के अंदर, तो इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा लिली। अब आप बोलोगे कि ये परिदल क्या होते हैं सर? हमें बताइए कि ये परिदल क्या होते हैं, ठीक है। तो परिदल क्या होता है बेटा? जब कैलिक्स और कोरोला, जब दल और बाह्यदल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं परिदल। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि जब दल व बाह्यदल आपस में जुड़े हों, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? वो कंडीशन कहलाती है परिदल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई परिदल पूछे कि परिदल क्या होता है, तो आप बताओगे कि जब दल और बाह्यदल आपस में जुड़े हुए हों तो उसको बोलेंगे परिदल। और परिदल से अगर पुंकेसर जुड़े हुए हैं तो परिदल लग्न पुंकेसर, और अगर दलों से जुड़े हुए हैं तो दलों से जुड़े पुंकेसर को क्या बोलेंगे? दल लग्न पुंकेसर कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बेटा एक होता है पूजायांगी पुंकेसर, तीसरा प्रकार क्या होता है? पूजायांगी पुंकेसर। और पूजायांगी पुंकेसर का मतलब क्या हो गया? कि जब पुंकेसर किससे जुड़े हुए हों? जायांग से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जब पुंकेसर जायांग से जुड़े हों, ठीक है, तो ऐसे पुंकेसरों को क्या बोलेंगे? पूजायांगी पुंकेसर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा कैलोट्रोपिस यानी आंकड़ा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कैलोट्रोपिस, ठीक है, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे? आंकड़ा। समझ में आ गया बेटा? तो यह है पुंकेसरों का आसंजन। दल लग्न पुंकेसर, दलों से जुड़े पुंकेसर, परिदल लग्न पुंकेसर, परिदलों से जुड़े पुंकेसर, ठीक है, और पूजायांगी पुंकेसर, जब पुंकेसर जायांग से जुड़े हों तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? पूजायांगी पुंकेसर कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? अब आप उतारो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पुंकेसरों का सहसंजन। अपन क्या पढ़ेंगे? पुंकेसरों का सहसंजन, ठीक है बच्चा लोग। तो पढ़ें आगे। ओके, तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है पुंकेसरों का सहसंजन। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा पुंकेसरों का सहसंजन। ओके,
पुंकेसरों का सहसंजन पढ़ते हैं। तो पुंकेसरों का सहसंजन क्या होता है कि पुष्प के एक ही पुष्प चक्र, यानी आप बोल सकते हैं कि पुंकेसर जो हैं अगर आपस में ही संयुक्त हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसरों का सहसंजन। तो हम यहां लिख सकते हैं पुंकेसरों का आपसी संयोजन। पुंकेसरों का आपसी संयोजन क्या कहलाता है, पुंकेसरों का सहसंजन कहलाता है। ठीक है, तो पुंकेसरों का आपसी संयोजन क्या कहलाएगा बेटा, पुंकेसरों का सहसंजन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है? अब यहां पर बेटा 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो क्या होगी बेटा, एडेल्फी, एडेल्फी को बोलते हैं अपन संघीयता। यहां पे 3 कंडीशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, एक कंडीशन तो क्या हो जाएगी, एडेल्फी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुसंघीयता। ठीक है ना, सॉरी संघीयता बोलते हैं। तो एडेल्फी, एडेल्फी को अपन क्या बोलते हैं, संघीयता। दूसरी कंडीशन हो जाती है बेटा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, युक्त कोशी पुंकेसर। दूसरी कंडीशन क्या होगी, युक्त कोशी पुंकेसर। ठीक है, और तीसरी जो कंडीशन है वो होती है सपुमंगी पुंकेसर। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सपुमंगी पुंकेसर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है ना, संघीयता में क्या होगा, युक्त कोशी पुंकेसर में क्या होगा, और सपुमंगी पुंकेसर के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन संघीयता की बात करें, ठीक है, तो यहां पर बेटा पराग कोश जो होते हैं, पराग कोश तो होते हैं फ्री यानी मुक्त। ठीक है, और पुतंतु जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त। ठीक है, तो संघीयता के अंदर क्या हो गया कि पराग कोश तो होंगे फ्री, ठीक है, और पुतंतु होंगे बेटा क्या, संयुक्त। ओके, युक्त कोशी पुंकेसर की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर पराग कोश तो होंगे क्या, संयुक्त। यहां पर पराग कोश तो क्या होंगे बेटा, संयुक्त। और अगर पुतंतु की बात करें तो ये होंगे मुक्त। ओके, और अगर अपन समपुमंगी पुंकेसर की बात करते हैं तो समपुमंगी पुंकेसर में पराग कोश व पुतंतु दोनों ही क्या होंगे, संयुक्त, दोनों ही क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो एडेल्फी में क्या हुआ कि पराग कोश मुक्त है, पुतंतु संयुक्त है। युक्त कोशी में क्या हुआ, पराग कोश संयुक्त है, पुतंतु मुक्त है। और सपुमंगी पुंकेसर में क्या हुआ, पराग कोश व पुतंतु दोनों ही कैसे हैं बेटा, संयुक्त है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं युक्त कोशी के एग्जाम्पल की। तो युक्त कोशी का एग्जाम्पल है बेटा कंपोजिटिव फैमिली का सनफ्लावर। तो यहां पर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सूरजमुखी। ठीक है, और सपुमंगी पुंकेसर का एग्जाम्पल है बेटा कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, कुकुरबिटेसी कुल, इसका एग्जाम्पल हम यहां लिख सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं एडेल्फी की यानी संघीयता की। संघीयता जो होती है ना बेटा वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, हम यहां पढ़ा रहे हैं संघीयता को। ठीक है, इसके आपको 3 प्रकार लिखने हैं बेटा ना, 1 2 3। ठीक है, कितने प्रकार लिख रहे हैं, 3 प्रकार। एक होता है बेटा एक संघी पुंकेसर, एक होता है द्विसंगी और एक होता है बहुसंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे एक संघी पुंकेसर, ये होते हैं बेटा द्विसंगी पुंकेसर, और ये होते हैं बहुसंगी पुंकेसर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक संगी क्या होता है, द्विसंगी क्या होता है और बहुसंगी क्या होता है। एक संगी की बात करें तो यहां सभी पुतंतु
एक ही समूह में होंगे। ठीक है, पूतंतु कैसे होते हैं बेटा? संयुक्त होते हैं ना। तो यहां पर सारे के सारे पूतंतु जो होंगे वो एक ही समूह में व्यवस्थित होंगे या एक ही समूह में जुड़े होते हैं। तो एक संघी पुंकेसर की बात करते हैं हम। इसमें सभी पूतंतु एक ही समूह में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुंकेसर क्या कहलाएंगे बेटा? एक संघीय पुंकेसर कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है बेटा मालवेसी कुल। मालवेसी कुल। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं द्विसंघी पुंकेसर की। तो इसमें सभी पूतंतु दो समूहों में जुड़े होते हैं। अब दो समूह जो होंगे उसमें 9+1 का अरेंजमेंट होगा बेटा। एक समूह में तो 9 पूतंतु उपस्थित होंगे और एक समूह के अंदर एक पूतंतु उपस्थित होगा। ठीक है ना, दो समूह है, एक में तो क्या होगा 9 होंगे और एक में क्या होगा बेटा? एक पूतंतु उपस्थित होगा। और इसका एग्जाम्पल है बेटा मटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तीसरा अपन बात करते हैं बहुसंघी। तो इसमें पूतंतुओं के अनेक समूह उपस्थित होते हैं। इनमें पूतंतुओं के अनेक समूह उपस्थित होते हैं और इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बेटा सिट्रस। क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम? सिट्रस। समझ में आ गया यहां तक? तो यहां पर पुंकेसरों का सहसंजन पढ़ रहे हैं अपन। तो एडल्फी यानी परागकोश मुक्त है, पूतंतु संयुक्त है। युक्तकोशी पुंकेसर परागकोश संयुक्त, पूतंतु मुक्त। समपुमंगी परागकोश व पूतंतु दोनों होते हैं संयुक्त। यहां पर एक संघी की बात करें तो एक ही बंडल मिलेगा पूतंतुओं का। यहाँ पे 2 बंडल मिलेंगे, एक में 9 और एक में 1। और यहाँ पर बहुत सारे समूह मिलेंगे आपको। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिट्रस कहते हैं। ठीक है, यानी बहुसंघी पुंकेसर कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा लेंथ ऑफ स्टेमन। ठीक है, पुंकेसरों की लंबाई के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर पढ़ते हैं पुंकेसरों की लंबाई। ठीक है, तो पुंकेसरों की लंबाई में बात करें तो पहला होता है बेटा द्विदीर्घी। ठीक है, डाइडायनामस कंडीशन होती है। यहां पर क्या होता है बेटा? द्विदीर्घी होते हैं। द्विदीर्घी में क्या होता है बेटा? टोटल 4 पुंकेसर होंगे। बाहर वाले 2 पुंकेसर तो होते हैं लंबे और अंदर वाले 2 पुंकेसर होते हैं छोटे। यहां पे टोटल कितने पुंकेसर हैं? 4 पुंकेसर हैं। ठीक है, बाहर तो 2 पुंकेसर होंगे बेटा लंबे। ठीक है, और अंदर की तरफ वाले 2 पुंकेसर होंगे बेटा छोटे। ठीक है, 4 पुंकेसर हैं। बाहर की तरफ वाले 2 पुंकेसर तो कैसे हैं? लंबे। और अंदर की तरफ वाले 2 पुंकेसर कैसे हैं बेटा? छोटे। ठीक है, अंदर की तरफ वाले 2 पुंकेसर कैसे हैं? छोटे। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, अब बाहर की तरफ 2 पुंकेसर तो लंबे और अंदर की तरफ छोटे वाले हैं। तो ये देखो, ये अंदर की तरफ वाले 2 पुंकेसर की लंबाई तो क्या है? छोटी है। और बाहर की तरफ 2 पुंकेसर जो लगे हुए हैं इनकी लंबाई क्या है बेटा? बड़ी है। तो इस प्रकार के जो पुंकेसर होंगे
ठीक है, वो पुंकेसर क्या कहलाते हैं बेटा? द्विदीर्घी पुंकेसर कहलाते हैं। कौन से पुंकेसर कहलाएंगे? द्विदीर्घी पुंकेसर। एक होता है बेटा चतुर्दीर्घी पुंकेसर। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है? चतुर्दीर्घी पुंकेसर। ठीक है, अब चतुर्दीर्घी जो पुंकेसर है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूं। इसका एग्जाम्पल है बेटा साल्विया। अब चतुर्दीर्घी जो पुंकेसर है, इसके अंदर बेटा 6 पुंकेसर है टोटल। कितने हैं? 6 पुंकेसर, जिसमें से बाहर वाले 4 जो होंगे, ठीक है, बाहर वाले जो 2 हैं, ठीक है, बाहर में कितने यहाँ पे 2 है। बाहर वाले जो 2 हैं वो तो होंगे छोटे, और अंदर वाले जो 4 हैं वो होंगे बेटा लंबे। ठीक है, बाहर वाले 2 तो क्या होंगे? छोटे, और अंदर वाले 4 क्या होंगे? लंबे। तो डायग्राम के थ्रू अपन देख लेते हैं बेटा। ये स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवेरी बना देते हैं अपन। तो बाहर वाले तो 2 छोटे बना रहे हैं और अंदर वाले 4 जो है बड़े बनाने हैं। ये अंदर वाले 4 तो हो गए बड़े, और बाहर वाले 2 क्या हो गए बेटा? छोटे। ठीक है, तो अंदर वाले 4 तो क्या हो गए? बड़े हो गए, और बाहर वाले 2 क्या हो गए बेटा? छोटे हो गए। इसका एग्जाम्पल है सरसों और कैप्सेला। ओके, तो ये हमारा चौथा चक्र पूरा हो चुका, तीसरा चक्र पूरा हो चुका है, और चौथा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसको अपन ने क्या बोला है? एंड्रोशियम, यानी पुमंग। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? बताओ फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है? उतार लो इसको। ठीक है, मिटाएं इसको। ओके बेटा, तो हमने इसको मिटा दिया। अब हम चौथे चक्र की तरफ बढ़ते हैं और 5वें भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो चौथा भाग है, यानी पुष्प का जो चौथा भाग है, सबसे अंदर वाला चक्र है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गायनोशियम। क्या कहलाएगा बेटा? गायनोशियम कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो 5वां भाग है वो है गायनोशियम, जिसको अपन ने क्या बोला है? जायांग। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? मादा जनन अंग होते हैं पुष्प में, मादा जनन अंग, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है बेटा अंडप। क्या होती है? अंडप। और अंडप जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है बेटा वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका, और अगला भाग जो होता है वो होता है अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, यानी अगर अपन इसको डायग्राम बना के देखें, ओके, तो ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे बेटा स्टिग्मा, जिसको अपन बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वाला जो भाग है बेटा ये होता है स्टाइल, जिसको अपन बोलते हैं वर्तिका। और ये वाला जो भाग है बेटा ये होता है ओवेरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित होता है बेटा? ओव्यूल, जिसको अपन बोलते हैं बीजांड। ठीक है, अंडाशय तो
फल में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के बाद, और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के बाद। ठीक है, तो निषेचन के बाद अंडाशय तो किस में बदल जाएगा? फल में, और बीजांड किस में बदल जाएगा बेटा? बीज में। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब बेटा यहां पर जो गायनोशियम होता है वो कार्पल की संख्या के आधार पर, यानी अंडप की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार का हो सकता है। जैसे कि यहां पर अपन बात करते हैं, अपन लिख दे एक अंडपी, तो एक अंडपी में कितने अंडप होंगे बेटा? एक अंडप। ठीक है, फिर है द्विअंडपी, द्विअंडपी में कितने अंडप? दो। फिर है बेटा त्रिअंडपी, इसके अंदर कितने अंडप है? तीन। ठीक है, एक और है बेटा चतुरअंडपी, यानी टेट्राकार्पिलरी, इसके अंदर कितने अंडप है? चार। एक होता है बेटा पंचअंडपी, पंचांडपी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कितने अंडप होते हैं बेटा? पांच। ठीक है, और एक होता है बेटा बहुअंडपी, ठीक है, जिसमें कितने अंडप होते हैं? 5 से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं। अब बहुअंडपी बेटा दो प्रकार का हो सकता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। बहुअंडपी कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। एक को तो अपन बोलते हैं एपोकार्पस और एक को बोलते हैं बेटा सिनकार्पस। ठीक है, जब सारे के सारे अंडप क्या हो बेटा? फ्री हो, मुक्त हो, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। यानी अपन यहां लिख सकते हैं सारे अंडप मुक्त हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और जब सारे अंडप संयुक्त हो, सारे अंडप संयुक्त हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिनकार्पस। ठीक है, तो एपोकार्पस के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एपोकार्पस के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल है बेटा लोटस और रोज, रोज यानी गुलाब। ठीक है, और सिनकार्पस की अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल है सरसों और तंबाकू। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे जो अंडप है, सॉरी तंबाकू नहीं, टमाटर। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे जो अंडप वो क्या होते हैं बेटा? संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्लेसेंटेशन, जिसको अपन बोलते हैं बीजांडान्यास। ओके, मिटा देते हैं इसको। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है प्लेसेंटेशन। जिसको अपन बोलते हैं बीजांडान्यास। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? बीजांडान्यास बोलते हैं। बीजांडान्यास क्या होता है कि अंडाशय जिस स्थान पर, अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के जो लगने का क्रम होता है, ठीक है, यानी अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे? अंडाशय से, अंडाशय के जिस स्थान से बीजांड जुड़ा होता है उसे
प्लेसेंटा कहते हैं। यानी अंडाशय के जिस स्थान से बीजांड जुड़ा हुआ है उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं बीजांडासन। बीजांडासन, ठीक है। और अंडाशय में बीजांड के जो लगने का क्रम है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीजांडान्यास। ठीक है, तो अपन यहां बोलेंगे अंडाशय में बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांडान्यास कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अंडाशय जिस स्थान से बीजांड से जुड़ा हुआ है उसे तो क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। और अंडाशय में बीजांडों के लगने का जो क्रम है उसको क्या बोलेंगे बेटा? बीजांडान्यास। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक के थ्रू अपन देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है प्लेसेंटेशन। ठीक है, एक ट्रिक के थ्रू अपन पढ़ते हैं यहां पे, है ना। तो प्लेसेंटेशन यानी बीजांडान्यास कितने प्रकार का होता है? ओके, तो अपन इसको एक ट्रिक के थ्रू पढ़ते हैं। और बेटा ट्रिक क्या है? बाय फ्री मैप, BUY, बाय फ्री मैप। ठीक है, बाय फ्री मैप। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन पढ़ते हैं। तो बाय, B4 का मतलब होता है बेटा बेसल। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? बेसल। और बेसल को अपन बोलते हैं बेटा हिंदी के अंदर आधारी। ठीक है, बेसल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आधारी। इसको मिटा देते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा। इसको उतार ही लिया होगा आप लोगों ने। तो बाय फ्री मैप, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा बेसल, जिसको अपन बोलते हैं आधारी। ठीक है, फिर होता है बेटा F फॉर फ्री। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फ्री सेंट्रल। जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल। और फ्री सेंट्रल को बोलते हैं बेटा मुक्त अक्षीय। ठीक है, फिर B हो गया, F हो गया, फिर अपन बात करते हैं M की। M को बोलते हैं बेटा मार्जिनल। ठीक है, M को अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यानी सीमांत। ओके, फिर अपन बात करते हैं A की। A4 होता है बेटा एक्साइल। एक्साइल को अपन बोलते हैं बेटा हिंदी के अंदर कक्षीय, या फिर अपन बोल सकते हैं स्तंभीय, जो भी आप लिखना चाहो, अक्षीय या स्तंभीय। ठीक है, M हो गया, A हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? P की। तो P का मतलब होता है बेटा पैराइटल। जिसको अपन बोलते हैं भित्तीय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का यहां पर प्लेसेंटेशन है। पहला कौन सा है? आधारी। दूसरा कौन सा है? फ्री सेंट्रल यानी मुक्त अक्षीय। तीसरा कौन सा है? सीमांत। चौथा कौन सा? अक्षीय स्तंभीय। और पांचवा कौन सा बेटा? पैराइटल यानी भित्तीय। ठीक है, तो हम बेसल की अगर अपन बात करें तो ये है बेटा ओवरी। ये तो क्या है बेटा? ओवरी। और यहां से क्या जुड़ा हुआ है? बीजांड जुड़ा हुआ है, यानी आधारी भाग से बीजांड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो होता है बेटा अंडाशय, ये होता है प्लेसेंटा, और ये होता है बीजांड। ठीक है, तो इस तरीके का जो बीजांड है जो आधारी भाग से जुड़ा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बेसल कहते हैं। बेसल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मैरी गोल्ड और सनफ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैरी गोल्ड और सूरजमुखी। ठीक है, अगर अपन फ्री सेंट्रल की बात करते हैं तो बेटा ये तो हो गया ओवेरी। और इसके केंद्रीय भाग में क्या होता है बेटा? प्लेसेंटा।
और यहां से जुड़े होते हैं बेटा क्या, बीजांड। ठीक है, तो ये तो हो गया अंडाशय, ये होता है बेटा प्लेसेंटा और ये होते हैं बीजांड। तो ऐसे अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त अक्षीय अरेंजमेंट कहते हैं। यहां पर ओवरी कैसा है बेटा, ओवरी एक कोष्ठी है। यहां पर ओवरी कैसे, यूनिलोक्यूलर है, एक कोष्ठी है, एक ही कोष्टक है। यहां पर भी ओवरी कैसा है, एक कोष्ठी है, यूनिलोक्यूलर है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है बेटा प्रिमरोज और डायंथस। प्रिमरोज और डायंथस। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा मार्जिनल की। तो मार्जिनल के अंदर क्या होता है, मार्जिन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बीजांड जुड़े हुए होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये तो होता है बेटा ओवेरी, ये होता है इसका प्लेसेंटा। ठीक है, और ये होता है ओव्यूल यानी बीजांड। यहां पर भी ओवरी कैसी है, यूनिलोक्यूलर है, और इसके एग्जाम्पल बेटा क्या हो सकता है, मटर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एक्साइल यानी अक्षय की। तो अक्षय के अंदर बेटा क्या होता है, इस तरीके से होता है, और यहां पर जो ओवरी होती है वो ट्राइलोक्यूलर होते हैं, यानी त्रिकोष्ठी होती है ऐसे, और यहां पे लगा होता है बीजांड, और इस बीजांड की भित्ति से यहां पे लगा होता है प्लेसेंटा, और यहां से जुड़े होते हैं बेटा बीजांड, यानी केंद्रीय भाग से जुड़े होते हैं बीजांड। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बीजांडान्यास है वो कहलाता है अक्षय बीजांडान्यास। और इसके एग्जाम्पल है बेटा चाइना रोज, टोमेटो, नींबू। ओके, गुड़हल, टमाटर एंड नींबू इसके एग्जाम्पल है, लेमन इसका एग्जाम्पल है। तो बीच में तो क्या है, ये वाला भाग, ये तो क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, ये वाला जो है वो है बीजांड, और ये क्या है, अंडाशय। और अंडाशय कैसा है, ट्राइलोक्यूलर है, 3 लोक्यूल प्रेजेंट है, यानी त्रिकोष्ठीय अंडाशय इसमें उपस्थित है। फिर अपन बात करते हैं पैराइटल की। ठीक है, तो पैराइटल के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो बीजांड होता है, ठीक है, पैराइटल में क्या होता है, जो बीजांड होता है वो भित्ति से जुड़े होते हैं, यहां से। ठीक है, तो बीजांड कहां से जुड़े होते हैं, भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो क्या कहलाएगा, भित्तीय प्लेसेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भित्तीय प्लेसेंटेशन कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल है बेटा कि पेरेंट मस्ट एग्री, यानी मस्टर्ड और पीली कटेली, यानी सरसों और पीली कटेली। ओके, तो ये है बेटा बीजांडान्यास। ओके, प्लेसेंटेशन समझ में आ गया। तो 5 प्रकार का प्लेसेंटेशन है, बेसल, फ्री सेंट्रल, सीमांत, अक्षीय और भित्तीय। ठीक है, ये 5 प्रकार का बीजांड है। और अब हमारा जो है फ्लावर का 5वां पार्ट जो है बेटा गायनोशियम, ये भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है बेटा। ये क्लियर है यहां तक। ओके, आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसको आप उतार लीजिए फटाफट से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। ठीक है, कल की क्लास में हम बेटा फ्रूट पढ़ेंगे, यानी फल पढ़ेंगे, और फिर बीज पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर। ओके, और उसके बाद में हमारा फैमिली बच रहा है, वो हम फैमिली कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा 9-10 तारीख तक, यानी 4-5 लेक्चर और हैं इसके। हम आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी दे देंगे, जो आपको डीपीपी दी गई है 3 डीपीपी, उनका सॉल्यूशन भी दे देंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।